गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पटेल बीना। आज मैं आपको 8th स्टैंडर्ड का संस्कृत पढ़ाने वाली हूँ। हमारी बुक का नाम है रुचिरा, तृतीय भाग। हमारा फर्स्ट जो लेसन है वो है सुभाषितानी। सुभाषितानी यानी कि मधुर वचन। मधुर वचन हम किसे कहते हैं? जो अच्छा बोलते हैं, जिसमें कुछ हमारे लिए अच्छा सा जो संबोधन है वो छुपा होता है, वो सब कुछ। फर्स्ट है सुभाषितानी। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राप्त भवन्ति दोषाः। सुस्वादोताया प्रभवन्ति नग्न समुद्रमासाद भवन्ते पाया। इसके शब्दार्थ है गुणे गुणेषु, गुणियों में, निर्गुण निर्गुण यानी कि गुणहीन को, प्राप्त करके यानी कि पहुँचकर, दोषाः दोष, सुस्वादु तोया स्वादिष्ट जल वाली, नग्न नदियाँ, प्रभावंती निकलती है, आसाध्य पहुँचकर, अपेया न पीने योग्य, भवंती हो जाती है। सरलार्थ। गुण गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, गुण गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, किंतु गुणहीन व्यक्ति को पाकर वे दोष बन जाते हैं। नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त हो के निकलती है, नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त ही निकलती है, किंतु समुद्र तक पहुंचकर वे पीने के योग्य नहीं रहती, क्योंकि समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है। जब तक वो नदी में पानी रहता है तब तक वो पीने योग्य होता है, पर जब वो पानी समुद्र में मिल जाता है तब वो पीने के योग्य नहीं है। सेकंड, साहित्य सड़ित तका तलाहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाहीन तृण न खादयन्ति जीवमान तद भाग्य देय परम पशु नाम। इसके शब्दार्थ है विहीन, रहित, पुच्छ विषाणहीन, पुच्छ तथा सिंग से रहित, साक्षात वास्तव में, तृण घास, खादयन्ति खाते हुए भी, जीवमान जीवित रहता है, भाग्यदेव भाग्य, परमम परम बीड़ा। इसका सरलार्थ साहित्य, संगीत व कला कौशल्य से हीन व्यक्ति वास्तव में पुच्छ तथा सिंग से रहित पशु है, जो घास न खाता हुआ भी पशु के भांति जीता है। वह तो पशुओं के परम सौभाग्य है, क्योंकि पशुओं पास तो सींग है, इसलिए हम उसे पशु बुलाते हैं, पर मनुष्य के पास ये सब कुछ कौशल्य न होने के बाद भी ये पशुओं जैसा जीवन व्यतीत करता है। इसका भाव है साहित्य में अभिरुचि, संगीत आदि कलाओं में कौशल्य से ही मनुष्य बनता है, अन्यथा वह पशु का ही जीवन जीता रहता है। थर्ड, लुब्धस्य नश्यन्ति यश पशुनश्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुममर्थ परमस्य धर्मम विद्यम फल रसयन कुष्णस्य सौख्य राज्य प्रमतस्य शौचिवस्य नर्दिश्य परस्य। इसके शब्दार्थ लुब्धस्य लालची व्यक्ति का, मैत्री मित्रता, पशुनस्यम चुगलखोर का, नष्ट क्रियस्य जिसकी क्रिया नष्ट हो गई हो उसका, अथवा अकर्मशील व्यक्ति का, अर्थपरस्य अर्थपरायण व्यक्ति का, व्यसनीन बुरी आदतों वालों का, विद्याफलम
विद्या का फल। कृपाणस्य कंजूस का सौख्यम सुख। प्रेम तस्य सिचवस्य प्रमतः। कर्तव्य से परामुख मंत्री वाले को। नराधिपस्य राजा का नश्यंती नष्ट हो जाता है। इसका सरलार्थ है, लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की दोस्ती, कर्महीन का कुल। अर्थ, धन को अधिक महत्व देने वाले का कर्म अर्थात धर्मपरायणता, बुरी आदतों वाला का विद्या का फल अर्थात विद्या से मिलने वाला लाभ, कंजूस का सुख और प्रमोद करने वाले का मन युक्त राजा का राज्य सत्ता नष्ट हो जाता है या तो नष्ट हो जाती है। यदि यश चाहिए तो व्यक्ति लालच न करे, मित्रता चाहिए तो चुगलखोरी न हो, धर्म परायण करना है तो धर्मचरण करना ही तो लाभ हो, अधिक महत्व न दे, विद्या का फल प्राप्त करना हो तो बुरी आदतों से बचे, जीवन में सुख चाहिए तो कंजूस न हो और सत्ता को बनाए रखना हो तो मंत्री कर्तव्य के प्रति लापरवाही न हो। 4 पित्वा रसतु कटुक मधुर समान। माधुर्यमेव जनये मधुर मक्षिकासो। स्तंतसोथेव समसज्जन दुर्जनान। स्तुत्वा वचम मधुर सुक्तस्य सुजयन्ति। मधुमक्षिका मधुमक्खी, असो यह, कटुकः कटु कड़वा, पित्वा पीकर, माधुर्यम मिठास, जनयत उत्पन्न करती है। संत सत्थेव सज्जन उसी प्रकार, वचनम वचन को, श्रुत्वा सुनकर, सुजंती सुजन करते हैं। मधुर सुक्त रसम मधुर सुक्तियों को रस। सरलार्थ, जिस प्रकार यह मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को एक समान पीकर मिठास ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत लोग सज्जन व दुर्जन लोगों की बात एक समान सुनकर सुक्ति रूप रस का सर्जन करते हैं। इसका भावार्थ है, संत लोग सज्जन और दुर्जन में भेदभाव न कर दोनों की बात सुनकर अच्छी बातें कहते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी मीठा अथवा कड़वा दोनों रस एक समान पीकर मधु को ही निर्माण करती है। 5 महता प्रकृतिम सेव वर्धिताना पैररपि न जहाति निज भाव संख्यासु लाकृतिथ्या। इसके शब्दार्थ है, महताम बड़े लोगों का, प्रकृतिम स्वभाव, सेव वैसे ही, वर्धिता नाम बढ़ाई जाने पर, पैररपि दूसरों के द्वारा भी, निजम भावम अपना, जहाती छोड़ता है, संख्यासु संख्याओं में, लाकृति लुकृति आकृति वाला। इसका सरलार्थ, दूसरों के द्वारा प्रशंसा पाने पर भी महापुरुषों के स्वभाव वैसा ही रहता है, अर्थात बदलता नहीं। जैसे संख्याओं में ना संख्या को आकार अपनी मौलिकता का त्याग नहीं करता। इसका भावार्थ है, प्रशंसा पाने पर भी महापुरुष अपना सरल विनम्रता स्वभाव नहीं छोड़ते। लास्ट, स्त्रिया रोचमानाया सर्वतद रोचते कुलम, तस्या त्वरोच मानाया सर्वमेव न रोचते। स्त्रियाम स्त्री पर, रोचमानायाम अच्छी लगने पर, रोचते अच्छा लगता है, अरोचमानायाम न प्रसन्न होने पर, तस्याम उस पर,
सल्लाट। स्त्री के प्रसन्न रहने पर वह सारा परिवार प्रसन्न रहता है। उसके अप्रसन्न रहने अथवा अच्छा लगने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भावार्थ, संपूर्ण परिवार की खुशहाली के लिए परिवार की स्त्री का यशोयोग्य सम्मान होना, उसका प्रसन्न चित्त रहना आवश्यक है। यहाँ हमारा जो मीनिंग है, श्लोक है, वो फिनिश होता है। इसके बाद हमारा प्रश्न अभ्यास शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पाठदतान वदाना स्वस्वर वाचनम कुरुत। हमें ये अच्छे स्वर में वाचन करना है। सेकंड क्वेश्चन है, श्लोक काशु रिक्त स्थानी पुरियन। श्लोकों की पूर्ति करनी है। समुद्र मासद भवने दीपा। सेकंड है, सुत्वा वचन मधुर सुक्तनस्य सुजंती। थर्ड है, तद भाग्ये दे परम पशुनाम। विद्याफल व्यसननी कृपणस्य सौख्यम। स्त्रिया रोचमानायाम सर्वतद रोचते कुलम। थर्ड क्वेश्चन है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन। हमें एक पद में एक क्वेश्चन लिखने हैं। फर्स्ट है, व्यसनीन की नश्यंती। इसका आंसर है व्यसनीन विद्याफल नश्यंती। सेकंड है, कस्या रोचमाया कस्या रोचमाना सर्वकुल रोचते। स्त्रिया रोचमानाया सर्वकुल रोचते। हमारी सबका कुल स्त्रियों के खुशहाली पर है। कस्य यस नश्यन्ति लुब्धस्य यस नश्यन्ति। फोर है, मधुमक्षिका की जनयन्ति। मधुमक्षिका माधुर्यम प्रथम जनयन्ति। मधुर सुक्त रस के सुजयन्ति। मधुर सुक्त रस संत सुजन्ति। क्वेश्चन 5, अधो लिखन्ति तद्भव शब्दाना कृते पाठांत चित्वा संस्कृत पदानि लिखन्ति। हमें यहाँ दिए गए हिंदी शब्द, इसे हमें संस्कृत में लिखना है। कड़वा, कटुकम, पुच्छ, पुच्छम, लोभी, लुब्ध, मधुमक्खी, मधुमक्षिका, तिनका, तृणम। अधोलिखरेषु वाक्येषु ऋतुपद क्रियापद च चित्वा लिखन्ति। इसमें से हमें कर्ता और क्रियापद ढूंढने हैं। फर्स्ट हमें एग्जाम्पल दिया गया है, यथा संत मधुर सुक्तर सुजयंती। कर्ता कौन है? संत। क्रिया कौन कर रहा है? सुजंती। निर्गुण प्राप्त भवंती दोषा। दोषा हमारा कर्ता है, भवंती क्रिया है। गुणेषु गुणा भवंती। गुण कर्ता है, भवंती क्रिया है। मधुमक्षिका माधुर्य जनेय। मधुमक्षिका कर्ता है, जनयेत वो क्रिया है। पशुनस्य मैत्री यशम नाश्यन्ति। मैत्री वो हमारा कर्ता है, नाश्यन्ति वो क्रिया है। नदम समुद्रमादम अपेयम भवंती। नद वो हमारा कर्ता है, भवंती क्रिया है। रेखांकित पदानि आधुर्यम प्रश्न निर्माण करंती। हमें यहाँ दिए गए हैं, इसे हमें अंडरलाइन किए हुए शब्द को प्रश्न में निरूपण करना है। फर्स्ट है, गुणा गुणेषु गुणा भवंती। गुणा के नीचे अंडरलाइन है, उसकी जगह हमें के लिखना है। के गुणे गुणेषु गुणा भवंती। सेकंड है, नदः सुस्वादितोया भवंती। तो नदः की जगह का सुस्वादितोया भवंती। थर्ड है, लुब्धस्य यश नश्यन्ति। लुब्धस्य के नीचे अंडरलाइन है, उसकी जगह हमें लिखना है कस्य यश नश्यन्ति। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयन्ति। मधुमक्षिका के नीचे अंडरलाइन है, मधुमक्षिका की जगह का माधुर्यमेव जयन्ति। महता प्रकृति सुस्थिरता भवंती। महता प्रकृति के नीचे अंडरलाइन है, तो का सुस्थिरता भवंती। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, उदाहरण अनुसार पदानि पृथक कुरंतः। हमें यहाँ इसमें से
संधि विच्छेद करनी है, पृथक अलग करनी है। माधुर्यमेव माधुर्यम प्लस एव, अल्पमेव अल्पम प्लस एव, सर्वमेव सर्वम प्लस एव, समानमपि समानम प्लस अपि, महात्मा मुक्ति महात्मा नाम उक्तिम। बच्चों, हमारा यहाँ फर्स्ट है जो सुभाषितानीम सुंदर वचन वाला, वो फिनिश होता है। आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन 8th स्टैंडर्ड में नहीं है, इसलिए आपको सरलार्थ खाली लिखना है और शब्दार्थ लिखने हैं और एक्सरसाइज आपकी संस्कृत की नोटबुक में लिखनी है।